बेग साहब ये बताइए, ये मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो सारे पूछना चाह रहे हैं कि बेग साहब जितने दबंग तज्जिए और ये करते हैं तो घर में बेग साहब का जो एंकर है, अंदर का एंकर है, अंदर का जर्नलिस्ट है, वो म्यूट रहता है, भाभी म्यूट रखती हैं या वहाँ पे भी इसी तरह का अंदाज है? नहीं, वो मैं दबंग तो टेढ़े लोगों के साथ हूँ। घर में तो मोहब्बत वाला माहौल है। वो मेरी वाइफ ने तो कभी मेरे साथ आर्गुमेंट किया नहीं है, तो घर में ऐसा नहीं है। वाइफ ने आर्ग्यू नहीं किया या आपने मौका ही नहीं दिया? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने मौके बहुत दिए हैं। अच्छा। तो एक बंदा, मेरी वाइफ की आदत है वो आगे से बोलती नहीं है, तो मैंने तो बेचारी की तारीफ भी कभी नहीं की। तो आज कर दे भाभी, अगर आज देख रही है, भाभी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? वैसे सबसे अच्छी चीज़ है हमारी जॉइंट फैमिली है जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसने सबको साथ लेके रखा हुआ है और बिलीव करें 26, 27, 28 साल से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है? माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल बहुत अच्छा है, उसमें ज़्यादा पाक उसी का है। चलिए, राज साहब, नादिर साहब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, ये काट के हम भाभी को ना जो है भिजवाएंगे अगर आपने आज तक जो है तारीफ नहीं की है। फैसल भाई, आप कि मुझे याद है एक शो हमने आपकी बेटी के साथ किया, जैना के साथ किया, भाभी क्यों नहीं आती में से कभी? टॉक शोज में तो नहीं, जो ये ईद शोज होते हैं मैं काफी नहीं हूँ। एक कोई बुलाओ तो ठीक है। एक ही होता। आप क्या है कि दो सियासतदान घर में आ जाए तो फिर भाभी सियासतदान नहीं, टॉक शोज करें तो फिर तो सियासतदान ही बनना। लेकिन वो माशाल्लाह बड़ी दमंग खातून है। अच्छा? जी, हमने शो किया था जो मैं घर आई थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें सर्व भी किया, और जिस तरह से वो मिली तो मैंने उनसे उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा आपको भी पॉलिटिक्स में होना चाहिए। इसके बाद मैंने घर में ये शो करना छोड़ दिया। इनकी बेटी माशाल्लाह जो है जी, तो और बड़ी हो गई होगी, एंड शी मस्ट बी, बट शी वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट और बड़ा उस तरह जो है वो, मतलब जिस तरह होता है कि ड्रिवन बच्ची जिसको पता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह। थोड़े से जीन्स तो मतलब बेटी तो इनकी है ना, तो जीन्स होती हैं। अच्छा, मैं कहने लगी थी भाभी की जीन्स शायद थोड़ी सी। भाभी भी दबंग है जितने ये दबंग है। मेरे ख्याल में मेरे साथ आगे टॉक शोज नहीं करने। उनको बुला लेंगे ना, एक ऑडिशन हो जाएगी, एक नई फेस की ऑडिशन। मेरे अगले साल 1 साल तक छुट्टी, फिर छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं हम आपको दे सकते, इस तरह तो नहीं हो सकता। आगे तो अभी देखिए ना, ईद के बाद तो और चीजें जो है वो भी बबल अप करनी है। नहीं है, सुकून हो गई थी और रुमीना सुकून है ईद के बाद। हाँ इंशाल्लाह। रुमीना ने पूरा सोचा हुआ कि आज मैंने सिर्फ जो है ना, मैंने इंशाल्लाह और माशाल्लाह और माशाल्लाह से मैंने नहीं, देखिए अगर आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ मुल्क चाहते हैं और एक उम्मीद जो है हम देख भी रहे हैं कि कैसे जो है चीज़ें, हालात बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे और भी होंगे, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। ईद आपने क्यों लोगों को बताना है कि नहीं जी बहुत बुरा हाल है, ऐसे तो नहीं है ना। उम्मीद तो लेनी चाहिए, और जब अल्लाह ने कहा है कि उम्मीद रखो तो फिर हम क्यों ना रखें, और ईमान भी हो और उम्मीद भी हो। तो नहीं, बिल्कुल, अल्लाह करे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। बेग साहब, क्या लग रहा है, सुकून आ रहा है? देखिए, मैं लोगों की ईद नहीं ख़राब करना चाहता। हालात, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात अच्छे नहीं हैं। नई गवर्नमेंट है, मैं आपके टॉक शो में कल भी या परसों बात कर रहा था कि इस गवर्नमेंट को चांस दें, और ये आखिरी होप है आपकी। देखिए, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑलमोस्ट, पिंडी वाली पार्टी भी इसमें है, सब है। अगर अब भी ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती, कोई डिलीवर नहीं करती, एकदम तो रिजल्ट नहीं आ सकता ना जी। है कुछ नहीं, खजाना खाली है, आपके पास पैसे ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को परफॉर्म करने में मुश्किल आएगी। IMF का पैकेज, नेचुरली महंगाई बढ़ेगी। अब बस कर दें, अब बस कर दें। तो लोगों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और मौका देना चाहिए, और घबराना नहीं चाहिए। देखिए, 2 बजट तो इनको डायरेक्शन पता चल जाएगी आफ्टर सेकंड बजट। उसके बाद मैं समझता हूँ अगर हालात अच्छे हों तो मिड टर्म में जाएं, अगले 5 साल का मैंडेट लेके आए और फिर पॉलिसी चेंज करें। पहली गल ठीक से, दूसरी गल सूट नहीं की थी। ये खबर है, तज्जिया है, ये क्या है? नहीं, मेरा तज्जिया, मैं समझता हूँ कि देखें, जो रिजल्ट इलेक्शन के बाद आने चाहिए थे वो नहीं आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेन चीज़ थी आफ्टर इलेक्शन, वो नहीं आई। अगर ये जो बाहर रह गए हैं, जो जिनकी सोच नेगेटिव है इस कंट्री के खिलाफ, वो अगर स्ट्रीट पावर अपनी शो करना चाहते हैं या एजिटेशन की तरफ जाते हैं, तो नेचुरली बिजनेस हर्ट होता है, इन्वेस्टर डरता है, लोकल इन्वेस्टर डरता है। तो वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो इलेक्शन के बाद खत्म होनी चाहिए थी। बहुत सीरियस बातें होंगी, सोनिया की तरफ जाते थोड़ी सियासत को थोड़ा सा। ठीक है, आपने पूछा तो मैं मुझे प्रोड्यूसर साहब कान में कह रहे हैं, या आप कहाँ जा रही हैं, ये टॉक शो नहीं चल रहा है, मैं तो टॉक शो नहीं है, बेग साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है क्या।